हेलो एवरीवन, तो हम देखते हैं आज की नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, रियल और इमेजिनरी नंबर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर्स क्या हैं। तो नंबर्स क्या है, तो नंबर्स यानी कि जितनी भी संख्या में देखी हैं, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, जितने भी नंबर्स हैं, कोई लफड़ा किसी बात का नहीं है, सारे के सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे सारे नंबर्स हो गए। अब है कि नंबर्स के टाइप्स देखते हैं। नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इसी तरह में लफड़ा होते हैं। एक ऑल नंबर्स विच कैन बी लाई इन नंबर लाइन। ठीक है, एक वैसे सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स आते हैं। जैसे कि सपोज हमने एक नंबर लाइन बनाया। ठीक है, ये 0 हो गए, 1, 2, -1, -2। देखो यहाँ 5 भी आ जाएगा, इसके आगे बढ़ाने के बाद 13 भी आ जाएगा। ये हमारा माइनस में भी आ जाएगा, इधर बीच में पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, रूट वाले भी आ जाते हैं। इसमें आप क्या करते हो कि रूट टू वाले में क्या करते हो, आप ऐसे मेजर करते हो, यहाँ से कि 2 यूनिट लेकर के, और इसे फिर क्या करते हैं, इसे मतलब कि एक पाइथागोरस थ्योरम से हम ऐसे बना करके फिर एक यहाँ से ऐसे बना के इसे कर्व बनाते हैं और इसे प्रूव करते हैं। तो ये नंबर भी हमारे आते हैं, इसमें नंबर लाइन पे आ जाते हैं। और एक इमेजिनरी नंबर है, इसके बारे में देखते हैं। इमेजिनरी नंबर जो है सिर्फ नंबर लाइन पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि -√25 का जो है कोई भी स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। ठीक है, 25 का होता है प्लस का 5, -√25 का तो होता नहीं है ना। तो इसे इसलिए इमेजिनरी नंबर में लिखते हैं काल्पनिक संख्या है, जो भी निगेटिव के रूट में आती है, क्योंकि इनका तो हम अंडर रूट कर ही नहीं सकते। तो देखो इसको बताते हैं कैसे। तो -√1 जो है, इसका जो है फ्रैक्शन का इसको ये अंडर रूट जो होता है वो होता है आयोटा। इसे भी एक कल्पना करके लिखा गया अनुमानित तरीके से, इसे हम आयोटा लिख सकते हैं। और आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। आयोटा क्यूब करने पे आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा का 4 करने पे आयोटा का 4 करने पे हो जाएगा 1, यानी कि -25 अंडर रूट करने पे हो जाएगा 25 आयोटा। तो 25 आयोटा इसे हम कहाँ पे लिखेंगे नंबर लाइन पे। आयोटा से तो कोई फॉर्म बनता नहीं है, ना ही निगेटिव के में कोई संख्या और उसका अंडर रूट कोई हमारा नंबर लाइन पे फॉर्म बनता नहीं है, इसलिए इसे जो है वो हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे इमेजिनरी नंबर में लिख सकते हैं, ये एक इमेजिनरी नंबर है। अब देखते हैं रियल नंबर की बात। देखो रियल नंबर में क्या है कि रियल नंबर्स में भी हम देखा, अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो नंबर्स विच कैन बी राइट इन p/q फॉर्म वेदर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं हो। सिंपल सी कहना ये है कि जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो हमारा रियल रैशनल नंबर है। बस नीचे में 0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जब 0 बन जाएगा तो 0 से कोई नंबर डिविजल होता नहीं है, इसी वजह से कि 0 नहीं बनना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं 7, 43, इस तरीके से सारी संख्याएं हैं, दशमलव में भी है, फ्रैक्शन में भी है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई 7 है, नीचे में कुछ है नहीं। तो देखो एक ऐसा कॉमन नंबर है ना कि आप अगर 7 लिखे हो तो इसके साथ एक मल्टीपल भी है, जब 7 लिखी हो तो इसके साथ एक डिविजिबल भी है। इसलिए भी प्राइम एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, 8/9 भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, 22/7 भी रेशनल नंबर है, और 0.313131 ये भी एक रेशनल नंबर है। क्योंकि डेसिमल जब आप पढ़ोगे, मैं डेसिमल पढ़ाऊँगा आगे में, अब उसमें देखना कि डेसिमल 3 तरीके से होते हैं। ट्राइमेटिंग डेसिमल यानी कि जिसको फ्रैक्शन भाग करने पे वो डिविजिबल हो जाता है, पूरे तरीके से कट जाता है। सपोज कि 1.6 जो है ये पूरे तरीके से कट जाता है। ठीक है, जब इसे क्या करोगे 16/10 लिखोगे तो ये कट जाता है पूरा तरीके से। इस तरीके से एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग बट नहीं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जो ख़त्म नहीं होता बट रिपीट करता है, वही ये है, एक रेशनल नंबर है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, तो वो इरेशनल नंबर में आता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि रेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, √2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इरेशनल नंबर है। अब देखते हैं इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स अगर p/q के फॉर्म में, यहाँ पे q1 है, यानी कि इंटीजर्स क्या है, इंटीजर में होता है कि सारे रेशनल नंबर से हमारे इंटीजर होता है, लेकिन हाँ बस बट्टा में जो 1 होना चाहिए। उसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, यानी कि उसे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। इसलिए इंटीजर दो तरीके से होते हैं, कि नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव में जाएगा +1 +2 +3 इस तरीके से इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव में जाए -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। अब बताओगे कि 0 कहाँ था, 0 एक न्यूट्रल, नहीं पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसे दोनों के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है। तो हमने यहाँ तक देखा, आगे क्लास में देखेंगे डेसिमल के बारे में देखेंगे, और भी जो प्राइम नंबर वगैरह है, और हमारा जो भी है ऑड नंबर, बाकी सब के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।